एक बार एक चोर अदालत में गया और उसके पास चोरी का केस था। अब जज ने पूछा कि तुमने चोरी की थी? हाँ की थी। तो तुमने पाप किया है, तुम्हें सजा होगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? चोरी की थी मैंने, ये बात ठीक है, लेकिन पाप किया था वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो है गंगा नहा के आया था कल, अब मेरा वो पाप तो धुल गया, अब सजा किस बात की बताओ? बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने चोरी की थी ठीक है, पाप किया था वो भी सही है, लेकिन मैं गंगा भी तो नहा के आया ना। पूरी दुनिया जानती है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो अब किस बात की सजा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही यहाँ जैन धर्म में अज्ञान व्याप्त हो गया है लोगों के मन में, अर्थ नहीं समझते ना सच्चा। भाई बात सही है, पाप तो किए हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं बहुत, लेकिन क्या है यहाँ लिखा है कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से या भगवान की स्तुति करने से, भगवान की भक्ति करने से भव भव के पाप नष्ट हो जाते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा? तो हम पाप तो करते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो होते रहते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह शाम जो है भक्तामर का पाठ कर लेते हैं, अब पाप का कोई काम ही खत्म, हम तो पापों से मुक्त हैं। ऐसा नहीं है भैया जी। सच बताए तो जिनेंद्र भक्ति जो है ज्ञानी जीवों को होती है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही होती है, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी को भक्ति का भाव ही नहीं है। मंदिर तो जाता है, लेकिन वहाँ भी मांगने जाता है, प्रयोजन से जाता है, कोई कुछ दिखावे के लिए जाता है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो जिन्हें क्यों लिखा फिर भक्ति से पाप नष्ट होते हैं? आचार्य देव ने क्यों लिखा है ऐसा? आप नियम सार का भक्ति अधिकार देखो, नियम सार में लिखे भक्ति अधिकार, प्रायश्चित अधिकार, प्रतिक्रमण अधिकार, आलोचना अधिकार, समाधि अधिकार सब है। तो उसमें जो भक्ति अधिकार आप देखोगे उसमें लिखा आचार्य देव ने भक्ति क्या होती है कि भाई आत्मलीनता, निर्विकल्प अवस्था, समस्त पर पदार्थों से भिन्न अपने चैतन्य परमात्मा का ध्यान, आत्मानुभूति का वह काल, निर्विकल्प अवस्था का काल, उसे कहा है सच्ची जिनेंद्र भक्ति। उस काल में तुम्हारे भव भव के पाप नष्ट होंगे, सच्ची जिनेंद्र भक्ति। और व्यवहार भक्ति भी किसे कहा पता है? उस आत्मानुभूति से बाहर आने के बाद ऐसा ज्ञानी जीव जब जित मंदिर में या कहीं भी जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करता है, गुणानुवाद मतलब आत्मगुणों का बखान, ऐसा नहीं कि अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी की आंखों के तारे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हर व्यक्ति अपने बाप का और अपनी माँ का आंखों का तारा होता है। क्यों भाई? कौन इसमें कौन सी महानता की भाई पारस कुमार नहीं? बताओ, तुम गा लो भाई। अश्वसेन की राज दुलारी, वामा देवी की आंखों के तारे, खूब गा लो। उसमें क्या बड़ी बात है भाई? कोई भी सामान्य व्यक्ति कह देगा हर बेटा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, हर बेटा अपने पिता का राज दुलारा होता है, इसमें कौन सी महानता है? तो ऐसी बात नहीं। भगवान का गुणानुवाद मतलब आत्मगुणों की चर्चा, उनकी शक्तियों की चर्चा, उनकी वीतरागता की बात, उनके सर्वज्ञता का गुणगान, ऐसा गुणगान होता है। उसे कहते हैं भक्ति, व्यवहार भक्ति। निश्चय भक्ति तो क्या है? आत्मलीनता, निर्विकल्प अवस्था, आत्मानुभूति, वो निश्चय भक्ति है। और ऐसे भगवान का गुणानुवाद करना वह व्यवहार भक्ति है। लोग भक्ति का स्वरूप ही नहीं जानते, और जो मन में आता है मान लेते।